Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz. Today our topic is cell size and surface area to volume ratio. सेल का साइज, उसका फंक्शन और उसका सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशो. क्या उसका सरफेस एरिया होगा, क्या वॉल्यूम रेशो होगा. तो देखते हैं सबसे पहले हम सेल के साइज के बारे में पढ़ते हैं कि सेल का साइज क्या है. सेल कुछ हमारे पास लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ मीडियोकर्स होते हैं. तो सेल के साइज जो है वो वेरी करते हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग. हर सेल अपने साइज में वेरी करता है. अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरियम सेल ऐसा सेल है जो सबसे स्मॉलर सेल माना जाता है, जिसका अगर हम जो है वो एरिया चेक करें तो वो कितना होगा 0.1 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत शॉर्ट 0.1 माइक्रोमीटर से जस्ट 1 माइक्रोमीटर. तो ये एक सबसे छोटा सेल है बैक्टीरियम का, जिसको नाम दिया गया है क्या, माइकोप्लाज्म. जिसको नाम क्या दिया जाता है, माइकोप्लाज्म का. माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया के सेल्स को बोला जाता है जो कि बहुत शॉर्ट है. अब अगर हम बात करते हैं सेल लार्जेस्ट सेल की, तो एग सेल जो है हमारे पास जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, योक, बल्कियस योक होती है. सबसे लार्जेस्ट सेल तो हमारे पास एग हो गया. देन बल्कि सेल के बाद अगर हम देखते हैं तो लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाती है. वो तो हमारे पास लार्जेस्ट सेल था, एग सेल. लॉन्गर सेल की बात करते हैं तो हमारे पास लॉन्गर सेल में नर्व सेल्स आते हैं और कुछ हमारे पास मसल सेल्स भी आते हैं. इसके बाद अगर हम शॉर्टर, मतलब ये तो हमारे पास नर्व सेल आ गए ना जो लॉन्गर है, यहाँ फिर हमारे पास मसल सेल्स आ गए. अगर हम बात करते हैं शॉर्टर सेल्स की, तो वो हमारे पास कौन से आ जाते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. अब इनका हम फंक्शन चेक करते हैं कि फंक्शन के अकॉर्डिंग ये क्यों लंबे या छोटे या मीडियोकर कैटेगरी में रखे गए हैं. तो सबसे पहले अगर हम एग की बात करते हैं, एग अपनी हाईली कंटेन योग की वजह से क्या होता है, बल्कियस्ट होता है. इसने जो है एम्ब्रियो की जितनी स्टेजेस होती हैं उनको डेवलप करना होता है, और जितनी एम्ब्रियो को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है वो जस्ट उससे कहाँ से लेनी होती है, योग से. इसलिए ये क्या होता है, बल्कियस्ट सेल कहलाता है. अगर हम बात करते हैं नर्व सेल की, नर्व सेल लॉन्गर सेल होता है इसलिए क्योंकि इसने पूरी बॉडी में जो है नर्व्स को कंडक्ट करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमारे पाँव में कोई कील चुभ गया, चलते चलते पाँव में कुछ चुभा है, तो सेंसेस कहाँ से जाएंगी, ब्रेन से. ब्रेन हमारा एक्सट्रीम इंटीरियर पोर्शन है, और अगर हम पाँव की बात करते हैं तो वो हमारे पास पाम जो है, फुट पाम जो है वो एक्सट्रीम लोअर पोर्शन है. तो फ्रॉम हायर पोर्शन टू लोअर पोर्शन इतना जो है वो लॉन्गर ट्रांसमिट करेगा. नर्व जो है नर्व इम्पल्स कंडक्ट करनी होती है, इसलिए ये क्या होती हैं, नर्व इम्पल्स क्या होती है, लॉन्गर होती हैं. अगर हम लेंथी की बात करते हैं, ये तो लॉन्ग थी, लेंथी की बात करते हैं तो हमारे पास मसल सेल्स आते हैं. मसल सेल्स ने भी क्या करना होता है, पूरी बॉडी को एक साथ कंट्रैक्ट या रिलैक्स करना होता है, पुलिंग करनी होती है. इसलिए इनके सेल्स क्या होते हैं, लेंथी होते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो गए, नर्व सेल्स हो गए, ये एग था, ये मसल्स की बात की. अब अगर हम बात करते हैं बस क्या होता है कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वो बहुत छोटे होते हैं. छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास हमारी बॉडी में जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, और अगर हम बात करते हैं कैपिलरीज की, तो वो बहुत क्या होती हैं, थिन होती हैं, बहुत पतली सी होती हैं, और रेड ब्लड सेल्स को उनमें से भी पास ऑन करना होता है. इसलिए अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका साइज क्या होता है, शॉर्टर होता है. हर सेल अपने फंक्शन हर जो है वो सेल, ठीक है, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है. जिसका जितना काम होता है वो उस लिहाज से मोल्ड किया जाता है. ये था हमारे पास सेल और उसके फंक्शन. अब हम बात करते हैं कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका माइक्रोमीटर अगर हम देखा जाए उनको माइक्रोमीटर में, तो वो 8 माइक्रोमीटर इन साइज होते हैं, वो भी बहुत छोटे हैं. तो जब हमने माइक्रोप्लाज्म की बात की थी वो तो जस्ट 1 माइक्रोमीटर होते हैं. तो इसलिए वो सबसे छोटा जो है वो सेल माना जाता है. जबकि आरबीसीज हैं ये हमारी कैपिलरीज में से जब पास ऑन करते हैं तो इनका साइज जो होता है वो 8 माइक्रोमीटर होता है. अब अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की,
पहले तो हमने सेल के साइज देखे, अब हमने सेल का जो सरफेस एरिया है और उसका वॉल्यूम रेशियो, इसका जो रिलेशनशिप चेक करना है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जितने भी लार्जर सेल्स होंगे, जो लार्जर सेल्स होंगे उनका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। लार्जर जो सेल होते हैं उनका सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है, जबकि स्मॉलर सेल्स हैं, आरबीसीज की अगर हम बात करते हैं तो इनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इनको अगर एग्जांपल से चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो किस तरह से इसको सेटिस्फाई करते हैं। कि साइज को तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके जो सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशो रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्डाइज क्यूबिक जो है वो शेप का एक क्यूब लिया, ताकि हम सेल की जो है वो वॉल्यूम और उसका जो सरफेस एरिया उसको चेक कर सके। अगर हम देखते हैं सेल का क्यूब जो है उसमें हमने क्या देखा, अगर हमने उसका वॉल्यूम सबसे पहले चेक करना है, जब हम वॉल्यूम चेक करते हैं तो हम क्या कहेंगे, एक लार्ज और 27 स्मॉल क्यूब जो हैं वो क्या करेंगे, सेम होंगे। एक लार्ज क्यूब लिया हम लोगों ने, ये लार्ज क्यूब, और 27 हम लोगों ने क्या कर लिया, 27 हम लोगों ने क्या लिए, स्मॉल क्यूब्स। अब हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, सेम। ये था वॉल्यूम का रेशो। अगर हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, तो वो सरफेस एरिया क्या हमने पहले भी पढ़ा था कि सरफेस एरिया स्मॉलर क्यूबिक्स का क्या होता है, लार्जर होता है एज कंपेयर टू लार्जर क्यूब्स। ठीक है, तो हमने ये देखा हमारे पास क्या थे, 30 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर और 30 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल क्यूबिक्स। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम रेशियो आ जाती है वो कितनी है, 27, और ये किसके इक्वल होगा, एक लार्ज क्यूब के। एक लार्ज क्यूब किसके बराबर होता है हमारे पास, 27 स्मॉल क्यूब्स के बराबर। ये हमने इनका वॉल्यूम चेक कर लिया। अगर हम इनके सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एक लार्ज क्यूब हमारे पास कितने के बराबर होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर और 30 माइक्रोमीटर। ये 30 माइक्रोमीटर हमारे पास क्या है, स्मॉल क्यूब्स जिससे हमने लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह से आता है, 54 माइक्रोमीटर। सरफेस एरिया क्या हो गया हमारे पास, ज्यादा हो गया किनका, स्मॉल क्यूब्स का एज कंपेयर टू द लार्जर क्यूब्स। अगर हम स्मॉलर क्यूब्स लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, तो इनका आंसर कुछ हमारे पास ऐसे आएगा, 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अगर हम 27, हमने कहा था कि हम एक लार्जर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 27 जो है स्मॉलर क्यूब्स के साथ। तो अगर इनको 27 स्मॉलर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करें किसको, एक लार्जर क्यूब को, तो हमारे पास किस तरह से आएगा, 27, 600। इन दोनों को हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सरफेस एरिया कुछ इस तरह से आ गया, 16200। ये था हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, जिससे हम क्या करते हैं, सेल के सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो को के रिलेशनशिप को शो करते हैं। हमने ये बार बार कहा कि हमारे पास सरफेस एरिया जो स्मॉलर क्यूब्स होते हैं उनका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्जर। अब हम लोगों ने सेल्स की इन एंड आउट जो ट्रांसपोर्टेशन है, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन है, सेल से अंदर और बाहर आने का जो मैकेनिज्म है उसको चेक करना है। बेसिकली जो सेल होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉडी में अपना काम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और कुछ होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जो है वो मूव करते हैं। किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। हमने बताया कि जो सेल, हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 4, तो हम लोगों ने सेल वॉल जो थी और सेल मेम्ब्रेन, इनको बहुत ब्रीफली पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, उनको हमने डिफरेंट नेमिंग से भी जो है मेंशन किया था, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इसलिए कहा जाता है कि जो सेल वॉल है ये हर सेल को अपने अंदर आने की इजाज़त नहीं देती, सिर्फ उन्हीं को अंदर आने की परमिशन देगी जिसकी सेल के अंदर ज़रूरत है। अदरवाइज उन सेल्स को
अंदर आने की परमिशन नहीं देगी, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम दिया गया। ऐसे सेल्स जिनके अंदर ज़रूरत ही नहीं, जिनका कोई काम नहीं, उन सेल्स को सेल से दूर रखा जाएगा, सेल से बाहर रखा जाएगा। और इन प्रोसेसेस के लिए जो हम लोगों ने थोड़े बहुत मैकेनिज्म थे वो क्या है कि हम लोग उनको देखते हैं। हमारे पास डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं वाया एक परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। फिर हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आती है, जिसमें आल्सो हम इसको भी ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन कहा जाता है, इसको भी ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये भी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, लेकिन किसके थ्रू? वाया प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है जिसमें हम 3 मैकेनिज्म्स को देखेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक कंडीशंस। ये इस जो है वो कैटेगरी के अंदर 3 फर्दर टाइप्स आती हैं, हाइपो, हाइपर एंड आइसोटोनिक कंडीशन। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। फिल्ट्रेशन में हमारे पास क्या होते हैं कि जो फिल्ट्रेट, जो रेजिड्यूज होते हैं वो हमारे पास ऊपर रह जाते हैं। जो हमारा फिल्ट्रेट होता है वो नीचे, जो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको सेल से पास ऑन अंदर कर दिया जाता है, और जो चीज़ रिक्वायर नहीं होती उसे क्या किया जाता है? सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये इसकी टाइप है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, और उसके एंड पे हम देखेंगे हमारे पास मैकेनिज्म होता है कौन सा? एंडोसाइटोसिस एंड एक्टोसाइटोसिस। ये 2 मैकेनिज्म हैं, और इन सब को हम 1 बाय 1 अब डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।